नमस्ते, मेरा नाम है शालिनी वर्मा और मैं न्यूमरो योगी के प्लेटफ़ॉर्म पर आपको आमंत्रित करती हूँ। अ, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, टेरर को हम इनवाइट करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सारे विषयों पर बात करने के लिए और बहुत इच्छुक रहते हैं उनसे बहुत चीज़ें जानने के लिए। तो आज उसी प्रक्रिया में मैं इनवाइट करती हूँ सुमित कुमार त्यागी जी को, जो कि न्यूमरो योगी पेज के रचयिता हैं और वो इस अकर्ड साइंस में लगभग 25 साल का अनुभव है और आज वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और वो किस तरह से उसके ऊपर एनालाइज़ कर पाए, उसके ऊपर हमें क्या बता पाएँगे, बेहतर अनुभव क्यों बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो आइए स्वागत करते हैं सुमित कुमार त्यागी जी का। नमस्कार सुमित कुमार त्यागी जी, आपका नमस्कार स्वागत है शालिनी जी। न्यूमरो नमस्कार योगी शालिनी के जी। मंच पर। थैंक यू, थैंक यू। सो आज मैं सर आज मैं दूसरी बहुत इच्छुक भूमिका हूँ में हूँ। जानने की। मैं आज दूसरी जी। भूमिका में हूँ। नॉर्मली मैं होस्ट की भूमिका में रहता हूँ और गेस्ट जी, आते हैं। वो मैं बोलने वाली थी कि आप यूजुअली लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर ढूँढते हैं। मैं आज आपसे प्रश्न क्योंकि मैं बहुत इन्क्विजिटिव हूँ ये जानने के लिए कि आपने जो अभी एक नया सब्जेक्ट पे रिसर्च किया और जो आप लेकर आए सामने, वो सब्जेक्ट अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका कि अ, जिनका इंटरेस्ट रहता है न्यूमरोलॉजी में और स्पेसिफिकली नंबर की न्यूमरोलॉजी में, जहाँ पे आपको लगता है कि ये नंबर पर्टिकुलरली कैसे बिहेव करता है आपकी लाइफ में। जी। तो आज क्या लेकर आए हैं सर? बताएँ प्लीज़? देखिए, जैसे कि टॉपिक है हमारा ऑब्सेशन ऑफ नंबर 24। जी, जी, ऑब्सेशन ऑफ नंबर 24 मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई कि मैं आर्टिकल वगैरह लिख चुका हूँ इसके ऊपर। कि आप जी, लाइव एग्जांपल के साथ बताएं कि ये ऑब्सेशन क्या सही है, नहीं सही है और इसको जी, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट एक लकी चार्म नंबर की तरह यूज कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे रेवड़ी बांटी जाती है जी, इस तरह से ये नंबर बढ़ रहा है। मुझे जी, ऐसा लगता है कि कोई भी नंबर उसका ऑब्सेशन होना सही नहीं है। हर एक नेटिव की डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम के हिसाब से उसका नंबर होना चाहिए। सो जी। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए भूमिका में सीधे हम स्लाइड पे चलते हैं एंड आई जी, वुड मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी सर प्लीज़। जी, जी। सो स्लाइड में जो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं जी, इस पर्टिकुलर नंबर के, आप देख पा रही हैं जी। शालिनी जी? स्लाइड देख पा रही हैं? बस अभी नहीं स्लाइड आया नहीं सर अभी मेरे सामने। ये स्लाइड शेयर कर चुका हूँ मैं, अगर आप देख सकें तो। सर शायद कनेक्टिविटी थोड़ा-सा इश्यू हो मुझे लगता है। हाँ, तो ये स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें जी, पहला जो सवाल है मैंने खुद से पूछा है और ये हिंदी इंग्लिश जी, दोनों में श्रृंखला रहेगी क्योंकि नोट्स जी, इंग्लिश में है जी, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगा कि जी, ऑब्सेशन क्या है। जी, ऑब्सेशन क्या है पहली बात तो मैंने जी, सब्जेक्ट जी, जी। लिया कि ऑब्सेशन ऑफ नंबर 24। तो ऑब्सेशन का मीनिंग जो है कि दैट मीन्स रिकरिंग थॉट्स, बार बार आने वाले राइट। विचार, अर्जेज और इमेजेस, अर्ज आती हैं या इमेजेस आती हैं that are जी, experienced as intrusive and unwanted for most people cause anxiety or distress। अगर राइट इसको सर, बहुत शुद्ध राइट। हिंदी में बोलूं तो वो जुनून, आवर्ती विचारों का मतलब किसी ऑब्सेशन हो गया, किसी भी चीज के पीछे लग जाना, जी, ऑब्सेसिव नेचर, जी, आग्रहों, छवियों और घुसपैठ और आमंत्रित रूप में अनुभव किया जाता है। यानी कि वो विचार इस तरह से आपके माइंड में, वो बात इस तरह से एक मतलब जुनूनी रूप से घुस जाती है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते हो और ज्यादातर लोगों जी, के लिए चिंता या संकट का कारण बनता है। अगर मैं जी, बहुत जी। सिंपल वर्ड में इसको समझाऊं तो वो ये होगा कि ऑब्सेशन मीन्स व्हेन ए पर्सन ओनली थिंक अबाउट वन पर्सन थिंग एंड नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स। जी। जैसे कई लोगों को शायद प्यार मोहब्बत में भी ऑब्सेशन हो जाता है कि एक जी। व्यक्ति या वस्तु के बारे में ही सोच पाते हैं। तो अगर उसको मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो मनोग्रस्तता है, ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें केवल एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में ही सोचा जा सके। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई स्पेसिफिकली यू हैव दिस 24 क्या रीज़न है इसके ओके, पीछे? ओके, क्योंकि ओके। न्यूमरोलॉजी में ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो कि
बहुत पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं। और तो दिए व्हाई भी दिस जाते हैं। ऑब्सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर नंबर 24? क्यों? सवाल आपका बिल्कुल लाज़मी है। पहले मैं इस पेज को खत्म करूँ और अगले पेज पे आपके सवालों का जवाब है, अगर मैं जी सर। श्रृंखलाबद्ध चलूँ तो। तो जी एक सर। जो व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कोई बहुत अधिक सोचे, ऑब्सेसिव व्यक्ति है, जी वर्स्ट जी केसेस में जी। क्या हो सकता है ऑब्सेशन का नतीजा कि इट नॉट इफ नॉट टाइमली डायग्नोज्ड और उसको ओके। रेमेडी नहीं मिली, तो देन ऑब्सेशन टुवर्ड्स जी एनीथिंग और एनी नंबर इंक्लूडिंग नंबर जी। 24, इट में राइट। कन्वर्ट और कल्मिनेट इनटू ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है कुछ केसेस ओके के अंदर। ओके जहाँ ओके। तक ओसीडी की बात है, बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। जी। Obsessive compulsive disorder is a mental illness and that ओके causes repeated unwanted thoughts or ओके sensations, obsessions, ओके। or the urge to do something over and over. कुछ लोग जैसे बहुत बार बार हम्म। हाथ धोने की प्रॉब्लम हो सकती जी है, दरवाजा जी चेक करने की, कुछ लोगों को शायद अभी हो रही है मोबाइल बार बार देखने की, हर 2 सेकंड बाद, जी 2 मिनट बाद। सो ये जो जी। कंपल्सन है कुछ भी करने का बार बार, ऐसे ही विचारों का बार बार आने का, so some हम्म। people can have both obsession and compulsions. OCD is not about habits like biting your nails or thinking negative thoughts. ओके It may be of anything. किसी चीज का बार ओके। बार हावी हो जाना आपके ऊपर, या जी विचार हो, जी। या कोई काम हो, या कोई व्यक्ति हो, दैट इज द ऑब्सेशन इन जनरल टर्म्स। अब आपका सवाल मैं ओके। लेता हूं, आपने कहा कि why only obsession नंबर 24? उसके लिए जी बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड देखनी पड़ेगी। why there is जी बिल्कुल। obsession नंबर 24? तो मैंने ओके। ये इसलिए लिया। द आंसर हाँ, इटसेल्फ। जी, मैंने ये इसलिए लिया शालिनी जी, कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और नेटिव्स भी जिनको मैं जानता हूँ, और वो आँख जी। बंद करके बोलते हैं, सर हमें ये 24 नंबर दे दिया गया है, हमारी ज़िंदगी की हम्म। सब समस्याओं का हल हो जाएगा। और बहुत हाँ सारे सर, ऐसे। ये मैंने भी देखा है। जी, आपके पेज पे ही देखा है मैंने कि बहुत लोग बिना कैलकुलेट किए बहुत सी एस्पेक्ट जो आप अभी बताने वाले हैं, उनको बिना देखे ही वो एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि आपकी हाँ डेट ऑफ जी, बर्थ हाँ के जी, साथ ये हाँ जी। नंबर चल ही जाएगा। जी, तो जी। और मुझे इसलिए भी बड़े मतलब आई एम जस्ट स्टेटिंग इट विद लिटिल बिट क्या बोलूं मैं, दुख के साथ कि कई फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जो इस नंबर के लिए ऑब्सेसिव हैं। सम ओके। फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट ग्रेव ऑब्सेशन अबाउट नंबर 24, और वो मानते हैं कि हम्म। दुनिया का सबसे अच्छा नंबर है। तो जी मैं सर। इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं रीजन दूंगा इससे अगले पेज पे। 24 नंबर के कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो जी शायद उन लोगों ने ध्यान नहीं दी हैं। दूसरा, जी। उनको ऐसा लगता है न्यूमरोलॉजिस्ट को, या जो लोग 24 के ऑब्सेसिव हैं, ये पायस नंबर है, मतलब सबसे पवित्र नंबर है। और कोई व्यक्ति अगर इसमें जन्म हुआ है, या उसके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, या उसका नाम है, वो कभी जिंदगी में कुछ गलत ही नहीं कर सकता, सब कुछ सही सही होना ही होना है। लेकिन ऐसा ओके। नहीं है, ये स्थिति गलत है। जी कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, ऑब्सेसिवनेस की बात कर रहा हूँ, उनके घर में, उनके कमरे में, टेबल पे, कार, फ्लैट, सब जगह 24 नंबर टंगा हुआ है, उनकी दीवारों पे टंगा जी हुआ है, और बड़े उनको जी। जी पूजते हैं, मतलब वर्शिपिंग मोड में पहुंच गए हैं। तो मैं इसे जी ऑब्सेसिवनेस मानूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को जी। ब्लाइंडली फॉलो करना या रिकमेंड करना अपने क्लाइंट के लिए, और ये कहना कि भाई प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस या एवरीथिंग इन लाइफ आपको मिल जाएगी मियरली जस्ट यूजिंग दिस नंबर, बिना ये सोचे कि उसका हार्मनी या कॉन्फ्लिक्ट क्या असर हो सकता है, बिना ये राइट। सोचे कि दूसरे नंबरों के साथ जो डेट ऑफ बर्थ में नाम में उसके साथ क्या उनका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ये बिना सोचे जो काम अगर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये 24 नंबर का ऑब्सेशन है। और कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लगा है कि इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो एंग्जाइटी वाल सिचुएशन क्रिएट कर रही है, कि अगर 24 नंबर नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नेटिव या उन न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए कि उसकी एब्सेंस में उनको एंग्जाइटी का लेवल आ जाए, स्ट्रेस लेवल आ जाए। अच्छा। ओके तो अब ओके। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ बताने के लिए कि जी 24 सर। नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स कौन से हैं। जी ये सर। बताने इसलिए जरूरी है कि मैं ये गलतफहमी ना जाए कि मैं 24 के खिलाफ हूँ। नहीं, 24 बिल्कुल नंबर, बिल्कुल। तो 24 जैसे हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उसके जी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे जी ही 24 के भी नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं पॉजिटिव के अलावा। तो पहले मैं पॉजिटिव लेना चाहूंगा, और पंडित जी सर। सेतु रमन जी की पुस्तक से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, मैं इस बात को पब्लिकली बोल भी जी रहा हूँ
24 जी, वाले जी। बड़े हम्बल नेचर के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन गेटिंग देयर वर्क डन, काम कराने में बहुत अच्छे लोग हैं, जी। आर्टिकुलेट हैं, बहुत बहुत लकी माना जाता है शादी के मामले में और ऊंची पोजीशंस हुँ, पाने के अंदर। फिर बड़े जी। डिटरमिन्ड भी हैं, कैपेबल ऑफ यूजिंग फुल लक। अपना जो भाग्य में चीजें मिली हुई हैं उनको पूरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप 24 से सीख सकते हैं। और सीख अपने सकते हैं। सीनियर्स से और अपने हुँ, ऑफिसर्स हुँ। से किस तरह से जी। फेवर लिया जाए वो 24 नंबर को आता है। ठीक है। तो शालिनी जी, ये कितने अच्छे ट्रेड्स हैं। एक व्यक्ति जो बड़ा कैपेबल है, जिसको कैपेबल है, जी। जिसको अपने भाग्य का उपयोग करना आता हो 24 से। और कुछ मैं एग्जांपल जी। देना चाहूंगा तो इसमें एक अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज का नाम आपने सुना होगा, जेलो जी, करके बिल्कुल, है। बिल्कुल। एलेक्जेंडर जी, ड्यूमस है जो फ्रेंच के नॉवेलिस्ट हैं। क्वीन विक्टोरिया जो नॉवेलिस्ट हैं, ब्रिटेन जी। की महारानी हैं। और हैरी अच्छा, ओके, ये भी हाउडनी है। 24 नंबर। जी, वो भी 24 है। और ग्रेट मैजिशियन एक हैरी हाउडनी करके, और बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो 24 नंबर के साथ है और बड़ा लाइफ में सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। अब जी। मैं बताना चाहूंगा जिस पक्ष को और जिस एस्पेक्ट को बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और नेटिव आंख बंद करके छोड़ देते हैं कि 24 के जी, जी। नेगेटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो जी। शाली जी, नेगेटिव ट्रेड्स में ये लोग, अगर इन्फ्लुएंस 24 नंबर का बाकी नंबरों की वजह से नेगेटिव चला गया है तो नेगेटिव जी, इन्फ्लुएंस होते हैं। वो किसी और मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है नंबरों का। जी। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने में अपनी फ्लैटरिंग और स्वीट टॉक से, मतलब बहुत ओके। अच्छे माने जाते हैं। और हुँ, अ, हुँ। कई बार ये भी सुना है और देखा गया है कि ये त्याग करते हैं, सेक्रीफाई ये भी करते हैं, लेकिन उसके ओके। पीछे पर्सनल गेन होता है, बिना फायदे के अच्छा, त्याग मतलब नहीं, अपने सेल्फ सेल्फ उसके हैं, कहीं बेनिफिट न के कहीं लिए। अपने लिए करते हैं, सेल्फ बेनिफिट के लिए करते हैं। जी, जी। अच्छा, जी। प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि बहुत लॉयल हैं, बट जी, जी। नॉट रियली ग्रेटफुल, नॉट रियली ग्रेटफुल। ओके, ओके, नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनको ओबेस कर सकता है, वजन बढ़ सकता है इनका। तो 24 के ओके, अगर किसी को ओके, देखने हो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसे काम करे तो वजन का बढ़ना एक एग्जांपल है। और ओके। ये बहुत रिश्ते से, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया आपने ये, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैन मेक देम ओबेस। यस, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ एस्पेक्ट निकल के आ सकता है अगर कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव ट्रेट है किसी भी जी, नंबर का। जी। दूसरा, ये मे जी, गो एस्ट्रे आउटसाइड ऑफ द रिलेशन, अपने रिश्ते से बाहर भी जा सकते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए, अगर उनके पार्टनर से जी, नहीं मिल रहे। जी, देखिए जी, कितने जी, जी। कन्वीनियंट नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं। अगला हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है 6 नंबर का, पर्टिकुलरली 24 का, तो ये लोग हुँ, हुँ, हुँ। फ्रॉड बन सकते हैं, चीट कर सकते हैं, लालच में धोखा दे सकते हैं, रिवेंजफुल हो सकते हैं, बड़े फ्रॉड के प्लान्स बना सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए डिसलॉयल हो सकते हैं, और लस्ट और पैसों के लिए इनके प्राइम एट्रीब्यूट से कुछ भी कर सकते हैं। तो आज ओके। मैं बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट दोस्तों के बने बनाए पैटर्न को तोड़ रहा हूँ ये बोल के, जी, जी। नेगेटिव ट्रेड्स को और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ध्यान में रख के आप 24 को दें, जनरली मत दें। ये अ, एस्ट्रोलॉजी, सर कहीं न मैजिक। कहीं आप तोड़ जी। जी, जी शालिनी जी। आप कहीं न कहीं तोड़ नहीं रहे हैं। आप एक जो भ्रांति है उस कर लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ही कोई भी नंबर किसी भी पर्टिकुलर आदमी की डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए नहीं देना चाहिए। आपको जी, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सब देखने चाहिए, सब जी, एस्पेक्ट्स को और आप बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। जी, जी, शुक्रिया। तो और बहुत अच्छी बात है, ये एक मैं अजीब इस बात पे बोलने इतना जा रहा हूँ रिसर्च जिसको किया। मेरे दोस्त इत्तेफाक नहीं रखेंगे और पसंद भी नहीं करेंगे। जी। ये लोग एस्ट्रोलॉजी, मैजिक और मेडिसिन के नाम पे भी चीट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर जो शायद क्विक्स होंगे, जो पूरी नॉलेज नहीं रखते हैं, जिन्होंने जी, प्रैक्टिकल्स नहीं करे हैं, उनके भी जी, एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं कि अगर उनके नेगेटिव ट्रेड्स या इन्फ्लुएंस नजर आते हैं रीडिंग में, जी, तो हो सकता है जी। वो कहीं चीट ना कर रहे हो 24 नंबर का हेल्प लेके। बहुत चार्मिंग ओके। पर्सनैलिटी होती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कई बार कि वो सही हैं या गलत हैं। हाँ, पॉज़िटिव ट्रेड दिख रहे हैं तो डेफ़िनिटली जी, आप नहीं मेक आउट कर पाएँगे किसी भी तरीके से। जी। अब मैं बताना जी, चाहूँगा वो 5 एग्ज़ाम्पल्स मैंने अपने आर्टिकल में भी दिए थे और यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। जी, नेगेटिव ट्रेड्स वाले, पॉज़िटिव तो बहुत लोग बात कर रहे हैं। मैं नेगेटिव पे पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूँ जस्ट टू टेल कि किसी भी नंबर का व्यक्ति संत हो सकता है या फिर असुर हो सकता है। ये डिपेंड जी, करता है जी। कि
बाकी नंबरों में क्या उनके साथ कंट्रीब्यूशन किया है। तो जी, ये मेरे बिल्कुल मैं देखना चाहूँगी सर। जी, तो पहली स्लाइड में एग्जांपल नंबर 1 दिया है। इनका नाम है जॉन जॉर्ज हेग। तो ये जो मैंने 18 प्लस 25 प्लस 15 किया है, ये पहले नाम का न्यूमरोलॉजिकल चिल्ड्रन सिस्टम में टोटल 18 आता है। ठीक है, सेकंड नेम का 25 और फुल नेम का 15, टोटल 58 आता है। और उसको अगर ठीक है सर। सिंगल डिजिट मिलाएं तो 8 5 13 और 4 बन जाता है। जी, तो इनका पहला नाम नंबर 9 पे है और टोटल 4 पे है। जॉन हेग, ठीक है। जॉर्ज हेग का 24 जुलाई 1909 का इनका जन्म है। तो ये भी 24 तारीख वाले जन्म वाले व्यक्ति हैं। इनके डेस्टिनी हाँ, नंबर हाँ। यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 32 आता है और जॉडेग इनका लियो है। जो इन्होंने 5 पे 6 कैलकुलेट होता है। जी, इन्होंने 6 से 9 मर्डर्स किए हुए हैं। ओहो! तो मैं ओहो! एक बताना चाह रहा हूँ, कई लोग ये भी कह सकते हैं बड़े अच्छे नंबर से, बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी 5 है, फर्स्ट नेम हाँ, हाँ। नंबर 9 है। जी, वो क्रिमिनल टेंडेंसी क्यों है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये हाँ, 24 नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर है। ये 6 टू 9 मर्डर्स वाला व्यक्ति है और ये रिकॉर्ड जो है ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। मैंने जहाँ से भी लिया है वहाँ पे ये हाँ। रिकॉर्डेड गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो रिमार्क ये इसकी तो कि ये वही जी, नेगेटिव ट्रेट हम जिसको इग्नोर कर देते हैं जी, बेसिकली जी। 24 नंबर के साथ, जिसको हम बोलते हैं। जी, ऑब्सेसिव छोड़ के और रियलिज्म में देखा जाए, जी, तो ये जी, जो जी। नेटिव है, इसका जो बर्थ नंबर 24 है, 6 जिसका सिंगल आएगा, वो इसके ज़ोडिएक नंबर 1 के साथ क्लैश में है और फ्लैश में पहला है। पहला नंबर डेस्टिनी 5 एंड 4 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। कई लोग 5 के हाँ, साथ 9 को कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर, पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर 9 और हुँ, 5 के बीच में व्यक्ति प्लान के साथ और धोखे करने की प्रवृत्ति रख सकता है और मर्डर करने जैसी स्थिति आ सकती है अगर बाकी ओहो! नंबर्स भी खराब हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था 24 का। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, ये एक ऐसे व्यक्ति का है, मतलब देखने में आपको यकीन नहीं होगा इसने क्या किया होगा। इनका नाम है पढ़ पा रही हूँ थियोडोर सर। रॉबर्ट बंडी जी, जी, जी। और इनको टेड बंडी के नाम से काफी फेम नोटोरियस हुए थे। और इनका जी। जो नाम है, पहला जो फेमस नाम है वो 13 पे आता है, फर्स्ट नेम हुँ, नंबर हुँ। 4 पे और पूरा इनका 4 पे, डबल 4 पे। तो डबल 4 पे आ गया। हाँ, ओरिजिनल नाम इनका 39 एंड 3 पे पहले था और फुल नेम 7 पे था, लेकिन उन्होंने अपना नाम टेड बंडी रखा एंड अल्टीमेटली ये डबल 4 के वाइब्रेशन में आ गए। एग्जांपल आ नंबर गया। 2, इनका जन्म भी ओके। 24 नवंबर 1946 को हुआ है। बर्थ नंबर अगेन 24/6 है, डेस्टिनी इनका 1 है, जॉडेक इनका 3 है, सेजिटेरियस का। इनके नाम 30 कन्फेस्ड, मतलब इन्होंने कन्फेस कर रखा है, केसेस हैं रेप और मर्डर्स के। 24 तारीख वाला व्यक्ति। बर्थ नंबर आप पूरी जो भ्रांति है 24 की कि प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा है और अगर आप ये नंबर किसी को देंगे तो वो प्रॉस्पर हो जाएगा, वो बहुत फ्लरिश करेगा लाइफ में, वो भ्रांतियाँ क्योंकि हमें दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि ऐसा है। हाँ, नंबर्स का और क्रिमिनल ट्रेड्स अच्छा निकालने एक के लिए, वाइब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे। जी, क्रिमिनल ट्रेड्स निकालने के लिए कई और भी बड़े सूक्ष्म तरीके हैं। मैं यहाँ नहीं बता रहा जी। हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जी, 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 जी। लेकिन रिमार्क्स मेरा ये है कि इसमें बर्थ नंबर जो 24/6 है इज इन क्लैश विद द हुँ, डेस्टिनी हुँ। नंबर 1 एंड 1 जॉडिएक। इसके अलावा जो 3 नोटोरियस नाम है इनका डबल 4 वाला 13/4 और 31/4, वो जब जी। बर्थ नंबर 24 के साथ आ गया तो एक हुँ, अलग ही तरीके से इसने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में काम किया एंड दिस पर्सन बिकम द रेपिस्ट एंड किलर। ओके। ये एग्जांपल नंबर 2 बहुत है। इंटरेस्टिंग वो है एनालिसिस है आपका नंबर्स के ऊपर और शायद कोई स्क्रूटनी नहीं करता, इतना इंक्विजिटिव नहीं होता जब आप किसी को कुछ भी सजेस्ट करते हैं। जी, जी, जी। पर मैं बहुत शॉक मतलब आई एम लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ऐसा भी होता है, नंबर्स की वाइब्रेशन कैसे चेंज होती हैं। जी, तो जो पायसनेस है, संत हैं और जो इसमें सिर्फ फॉर्च्यून नहीं जी। करना है, गलत हो ही नहीं सकता, वो धारणा को आज बदलने की कोशिश। एग्जाम्पल नंबर 3, इनका जी। नाम है डीन आर्नोल्ड कॉरिल। पहला नाम हुँ, नंबर हुँ। 6 का है और फुल नाम नंबर 8 का है, दोनों आपस में सामंजस्य के साथ हैं। इनका जन्म भी हुँ, 24 दिसंबर 1939 का है। तो बर्थ नंबर इनका 6 हो गया, डेस्टिनी 4, जॉड 1 8, कैप्रिकॉन का। इनके नाम कन्फेस्ड
28 मर्डर और रेप्स के केसेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 24 तारीख वाला। शॉकर्स लग रहे हैं, हो सकता है जो जब देखेंगे वीडियो मेरे दोस्त उनको भी लगेंगे। नहीं और नहीं सर, इनका मेरे लिए है। जी, तो जी बर्थ नंबर और इनका फर्स्ट नेम नंबर दोनों ही 6 पे है, 15 पे और 24 पे। और जब ये एनएन मतलब फुल नेम नंबर और जेडएन 8 और डीएन 4 इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, ये टेंडेंसी ऑफ रेप एंड मर्डर की, इसमें कई लोग ये कहेंगे क्या इतना होने से ही हो जाता है? नहीं, क्रिमिनल्स के निकालने के लिए इस डेट ऑफ बर्थ और पूरे नाम के एक एक अल्फाबेट पे एक पर्टिकुलर टाइप का स्टडी किया जाता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल, कि 24 तारीख वाले व्यक्ति भी क्रिमिनल हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स वाले हो सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3। नाउ आई विल मूव टू एग्जांपल नंबर 4। ये साहब जो हैं बड़े सज्जन लग रहे हैं, टाई बेल्ट के साथ, आप देख सकते हैं। एक जी जी। डोमिनिकन रिपब्लिक है, उसके ये तानाशाह रहे हैं। मुझे 24 तो वाला इम्प्रेशन आ रहा था किसी कंपनी के एमडी वेमडी जी, जैसे दिख रहे हैं तो वो ये सामने से। तानाशाह रहे हैं, मतलब ये अपने आप में हम्बल नंबर है, लेकिन जैसे ही पावर मिली उसका कैसे दुरुपयोग या सदुपयोग करा, ये देखिए आप जरा। इनका जो पहला नाम है वो भी आपका 20 पे है, और फुल नेम इनका 47 पे है, तो 2 और 2 का कॉम्बी है ये। इनका निक नेम एल्जेफे है, और द चीफ के नाम से भी जाने जाते हैं, द बॉस के नाम से भी। तो अलग अलग इनके नामों के अलग अलग असर इनके ऊपर रहे हैं, लेकिन द चीफ काफी ने कहा जाता था और एल्जेफे भी कहा जाता था। तो 9 नंबर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर काफी आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 24 अक्टूबर 1891 है। 1891, मैं एक पुरानी सदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डिक्टेटर के रूप में इतिहास में दर्ज है इनका नाम। बर्थ नंबर 24/6 और डेस्टिनी 26/8 और जॉडियक इनका 9। और अगर मैं बताऊं तो इनके वो जो फेमस नाम है दोनों, एल्जेफे और द चीफ, वो भी 9 वाले हैं। ये व्यक्ति रिमार्क्स में है कि डेस्टिनी 8, जॉडियक 9, फर्स्ट नेम नंबर 2 के साथ क्लैश में है। सारे निकनेम 9 एंड 2 के ट्रेड में दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखूं या नाम को, अल्फाबेट को, ये व्यक्ति बहुत ही सिंपल तरीके से लाइफ में आगे बढ़ता गया, और जैसे ही सत्ता मिली उसको ना छोड़ने की शर्त पे डिक्टेटर बन बैठा। तो 24 तारीख वाले वो लोग, नेगेटिव ट्रेट्स है उसके ऊपर हाँ, ना। जो कहा जाता है हम्बल, पॉलिश्ड, ये तो डिक्टेटर भी हो सकते हैं। बड़े अपने जितने भी इनके अपोजिशन वाले लोग, उनको मरवाया, और काफी सारे इन्होंने पूरा देश त्राही त्राही कर उठा था। ऐसे ये डिक्टेटर रहे। सर बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। जी, ये एग्जाम्पल थोड़ा और शॉकिंग है, कई लोगों को शायद पसंद ना भी आए। एक पॉर्न स्टार का है जो पॉर्न फिल्मों में काम करते हैं। 24 की बॉर्न है, और अनातासिया नाइट इनका नाम है। फर्स्ट नेम नंबर इनका 40 पे है, फुल नेम नंबर भी इनका फर्स्ट नेम अगेन नंबर, 44। हाँ, 4 नंबर काफी प्रोमिनेंटली इनका काम कर रहा है। पहला नाम नंबर 2 पे है, टोटल 4 पे है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 24 सितंबर है 99, बहुत अभी रिसेंट इनका बर्थ हुआ है। हाँ अभी का और है ये। हाँ जी, बर्थ नंबर इनका 6 पे है 24 का, और डेस्टिनी इनका 7 पे है, और इनका जॉडियक भी 6 पे है। बर्थ नंबर जॉडियक जो है 6 ब्लेंडेड विद नंबर 4 मेड हर वे, डीएन आल्सो शोइंग हर डेस्टिनी ऑफ लाइफ। डेस्टिनी भी इनकी 43 पर्टिकुलरली वो डेस्टिनी दिखा रहा है। अब इन 5 एग्जांपल से शालिनी जी क्या आया, वो देखिए, मेरा कंक्लूजन भी है अगले पेज पर। कंक्लूजन ये है कि ऑब्सेशन किसी भी नंबर का, इंक्लूडिंग 4 नंबर हो, वो सही नहीं है, वो आपको बीमार कर सकता है। वो ऑब्सेसिवनेस एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो नेटिव को भी समझने चाहिए, और न्यूमरोलॉजिस्ट को सही और साफ बताना चाहिए। और कोई भी नाम देना है आपको, तो वो आपको देना चाहिए सारी चीज कंसीडर करके। अगर आप इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं या एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट अप्रोच रखनी चाहिए। कोई दूसरा फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहा है, मैं भी वही करने लगूं, जरूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, सोचिए, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ट्रेड्स उसके निकालिए।
प्रेजुडिस माइंड से कुछ मत कीजिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं 24 को प्रेजुडिस करके इतने सारे नेगेटिव, मेरा कहने का मतलब है कि लोग सिर्फ इसमें एक अंधे होकर ऑब्सेसिव तरीके से देख रहे हैं एक नंबर को। इसके भी नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं। घरों में, कमरों में, हाथों में 24 ही 24 लिख के जिंदगी नहीं बदलने वाली। और एक मिस्टिक साइंस है, बहुत सारे रिसर्च करना इसमें बाकी है, वो मैं लास्ट में बोला है। और सर, मैं खुद आज बहुत सारी भ्रांतियों से दूर हुई हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं 24 नंबर की, आपने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है जी, और मैंने भी देखा है, बहुत बहुत चीज़ पे देखा है, आपके पेज पे देखा है जिसके आप खुद आप उस पेज के एडमिन हैं। आपने उस पेज को बनाया है ताकि बहुत सारे लोग इस पेज पे जुड़ सकें और बहुत सच्चाई सारी देख सके, बातों को समझ पाएँ। सच्चाई देख एग्ज़ैक्टली, तो सके। आपने आज एक बहुत अच्छी सच्चाई से रूबरू कराया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इसको देखें, समझें कि ऐसे ही आँखें बंद करके किसी को कुछ भी सुझाना सही नहीं है, किसी भी माध्यम पे, क्योंकि वो किसी की लाइफ़ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। जी, तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखें और समझें कि आप बिना सोचे-समझे आँख बंद करके किसी को भी 24 नंबर सजेस्ट ना करें, क्योंकि शायद वो किसी के लिए गलत रास्ता दिखा सकता है या उसको गलत मैं तरीके करेक्ट से करना ही चाहूँगा इन्फ्लुएंस शालिनी कर जी, सकता है। 24 सजेस्ट किया जा सकता है जिनके लिए वो सूटेबल हो, जिनके लिए वही हार्मोनियस सर हो। मेरा। एक जनरल हाँ, ट्रेंड में ना बाँटा जाए रेडियो की तरह कि हर हाँ एक को जी। उठा के एक नंबर दे दिया है। जी, वो कंपैटिबल हो उसके और नंबर्स के साथ, जो जी, उसके आप नाम और एक्सप्लेन किया, नंबर से। बीएन नंबर हो गए, ज़ोडिएक नंबर हो गए, तो मैं वही वो बोल रही हूँ कि जी, उनके साथ कंपैटिबिलिटी देखिए, ऐसे ही मत दीजिए क्योंकि जो एनालिसिस अभी आपके सामने हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ। उसमें बहुत उन्होंने सोचा, समझा, रिसर्च किया होगा, तभी आपके सामने इतने ऑथेंटिसिटी के साथ हम पेश कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि वीडियो देखिए और समझिए कि किस नंबर को कहाँ देने की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू उम्मीद करती जी। हूँ कि आप और सारे ऐसे वीडियोज़ लेकर आएँ ताकि जी, हमको और सारी बातें जानने मिले जो हम शायद नहीं जानते या बिना सोचे-समझे फ़ॉलो करते हैं। तो शुक्रिया मैं जी। आभारी हूँ आपकी, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। न्यूमरो योगी चैनल को भी लोग देखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी, और बताएँ कि अगर ये ज्ञान दिया क्योंकि जा रहा है, तो लोगों की मदद के बहुत लिए सारी इसे। जानकारी आपको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मिलेगी। आप वहाँ पे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जानिए कि आपके जीवन में नंबर क्या बदला सकते हैं, अच्छा या बुरा, वो निर्भर करता है, जैसे अभी बताया कि आपके और नंबर के साथ हार्मनी है या नहीं है। तो जी, ज़रूर जुड़िए मिमी योगी के मंच से। थैंक शुक्रिया यू, सुमित कुमार जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।